मुझे लगता है ये जीतेंगे। और ये गारंटी देता हूं, इस आदमी को विधायक बनाओ आप, इसी चौक में आपके बीच में बैठ के आपका मैनिफेस्टो तय करेंगे। जो काम आप लोग कहोगे वही काम गांव के करवाएंगे। करूं तो ये बात अधूरी सी लगेगी, क्योंकि देहात का आदमी था चौधरी देवीलाल चौधरी चरण सिंह। और जब कोई गांव का आदमी देश की राजनीति में जब पहुंचा है, जब बदलाव आया है। एक बार मैं बताऊं आपको, जब इस देश के राजाओं को घमंड हुआ, जब इंदिरा गांधी को घमंड हुआ, देश में इमरजेंसी लगाई और जेपी की जब मूवमेंट चली तो इंदिरा गांधी धराशायी हो गई थी। गांव के लोगों ने धूल चटा दी थी और एक नारा निकला था उस समय इस देश की मिट्टी से, इस देश की धरती से, कि सदियों की ठंडी भुजी रात सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन ठिलाती है, समय का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। तो भाई गांव के लोगों में देहात का आदमी हूं, मुझे भाषण भूषण देना आता नहीं, अनपढ़ साधु, पेशे से सरकारी वकील था सीबीआई का, लेकिन बिल्कुल देहात की बात करूंगा। देश में जब ये देश आजाद हुआ था तो राजशाही व्यवस्था खत्म हुई थी, ये रजवाड़े खत्म हुए थे, जनता का राज, लोकतंत्र का राज शुरू हुआ था। अगर इस देश में संविधान ना होता, लोकतंत्र ना होता, तो मैं जिले सिंह वाल्मीकि चौकीदार का लड़का दिल्ली में मंत्री ना होता, प्रहलाद नाग भाई तुम्हारा कैंडिडेट ना होता। जब जनता से टकराए हैं ये लोग। और मैं एक बात कहूं, साहब काशीराम एक बात कहते थे, एक समय आएगा जब इन बादशाहों की लगाम बड़ियों के हाथ में होगी। तो आज भारतीय जनता पार्टी की लगाम अडानी और अंबानी के हाथ में है। ये शहर के एक तरफ ये शहर के सेठ चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ ये देहात का बेटा आपका बीच का टाक साहब चुनाव लड़ रहा है। तो जब जुनून और पैसे में टकराव हुआ है, जुनून हमेशा जीता है और पैसे वाले लोग हारे इस देश में। दिल्ली में हम लोगों ने करके दिखाया है, कांग्रेस और भाजपा की औकात याद दिलाई थी। मैंने केजरीवाल साहब को क्यों छोड़ा? क्योंकि एक बनिए की पार्टी बन के रह गई है वो। उसने अच्छे लोगों को पार्टी से निकाल दिया। जब अपने विरोध किया तो कहा कि चुपचाप राजनीति नहीं, नौकरी करो। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं भाई। और ये जो भाजपा कांग्रेस है ना, ये एक ही परिवार की पार्टी, एक में दुरानी, एक में जिठानी, एक में चाचा का लड़का, एक में चाचा का भतीजा का लड़का। तो एक में सोनिया है ना, एक में मेनका है, एक में राहुल है, एक में वरुण है। तो आप लोग समझ सकते हैं कैसी पार्टियां हैं। एक आपकी पार्टी है, बहुजन समाज की पार्टी, इस देश के SC SC OBC माइनॉरिटी के लोगों की पार्टी आती। लोगों ने बरगला है, साहब काशीराम से बड़ा नेता पैदा नहीं हुआ इस धरती पर, इस देश की सरजमी पर। और बहन कुमारी मायावती को 5-5 बार देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। उसका एक कारण है, हम अपनी बहन बेटियों को घूंघट में रखते हैं। और ये जो राजा के बच्चे हैं, राजा की बहुएं हैं, ये लोग देश का, प्रदेश का प्रशासन चला रही है। ऐसा नहीं है। अगर आप लोग चाहो तो हमारे घर की बहन बेटियां इस देश में IAS अफसर भी बन सकती है, पायलट भी बन सकती है और देश की मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी बन सकती है। आप लोगों ने देखा है, हरियाणा की एक लड़की छिल्लर जाट समाज से, वो मिस यूनिवर्स बनी है ना, एक लड़की पायलट बनी। अभी एक ही गांव की 2 लड़कियां IAS बनी है। हम लोगों में काबिलियत की कमी नहीं है, लेकिन जो ऊपर लोग बैठे ना, ये हुक्मरान बने बैठे इस देश के, इन लोगों ने, इनकी नीयत साफ नहीं है, इनकी नीयत खराब है। इनको ये पता है अगर इस गांव की गरीबी दूर हो गई, इस गांव की सड़कें ठीक हो गई, इस गांव के लोगों की व्यवस्था ठीक हो गई, तो ये लोग समझदार हो जाएंगे। और ये समझदार हो गए तो समझदार नेता चुनेंगे, और समझदार नेता आ गया तो इस देश का, इस गांव का विकास होगा। ये उसको रोकना चाहते हैं भाई। चौधरी देवीलाल एक बात कहते थे, बहुत सारे लोगों ने आपने पढ़ा हुआ देवीलाल को, उनकी एक बात का मैं कायल हूं और हमेशा वो बात कहता हूं। चौधरी देवीलाल कहते थे, लोक राज लोक लाज से चलता है भाई। अगर आप लोग ना हो ना तो ये मंच वाले यहाँ सांगियों की तरह लगेंगे, इनको कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। सही कह रहे हैं बात। आप लोगों से ये देश सम्मानित है, आप लोगों से ये भारत मजबूत है, आप लोगों की वजह से प्रधानमंत्री मंच के लोग सम्मानित है। अगर आप लोग जिस दिन खड़े हो गए ना, ईमानदार नेतृत्व इस देश में खड़ा होगा, तो इस देश की दिशा और दशा बदल जाएगी। जब कांग्रेस को आप लोगों ने भगाया था, कांग्रेस ने जब आप लोगों को भगाया था तो $63 की कीमत थी। आज भाजपा की सरकार है, $73 पहुंच गई। कहां ले जाना चाहते हैं लोग देश को? और ये जो बड़े बड़े लोग आते हैं ना शहरों में चुनाव लड़ने, इनकी फॉर्मूला आता है हम दो हमारे दो, और 5-5 10 तो कुत्ते पालते हैं ये लोग घर में। इनके औलाद नहीं, टाबर हमारे, वोट हमारी, और राज इनका। कब तक चलेगा भाई? लोग हमारे हैं, वोट भी हमारा होना चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं। एक छोटी सी बात के साथ अपनी बात बताऊंगा आपको मैं। एक गांव में आग लग जाती है,
एक गांव में आग लग जाती है, बहुत प्रचंड रूप धारण कर लेती है वो। तो एक चिड़िया देखती है कि आग लग गई है, चिड़िया का घोंसला भी वही था, वो तालाब से चोंच में पानी भर के लाती है, उस आग में डालती है। हर गांव में 2-4 लफंडर होते हैं, उल्टे काम करने, कोई बटोरे फूंक देगा, कोई घास की पराली फूंक देगा, कोई कुछ फूंक देगा। तो वो लफंडर जिन्होंने आग लगाई थी वो देखते हैं और चिड़िया कहते हैं, चिड़िया तेरी चोंच भर पानी से क्या होगा, तुम मूर्ख, ये आग बुझने वाली नहीं है। तो उसने कहा कि इस चोंच भर पानी से आग नहीं बुझेगी, मुझे ही पता है, लेकिन अगर इस आग का इतिहास लिखा गया ना तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में लिखा जाएगा। अगर आप लोगों ने टाक साहब को जिता कर भेज दिया, मैं गारंटी देता हूं इस गांव की इज्जत होनी शुरू हो जाएगी, इस गांव के एक एक आदमी की इज्जत होनी शुरू हो जाएगी। इनको पता चल जाएगा कि लोग जो है ना वो दिल्ली वालों को हुक्म नहीं मानते, अपने गांव वालों को हुक्म मानते हैं। ये दिल्ली वाले नहीं आने वाले आपके पास, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बनी हुई है। 2 पार्टियां कहती कि हम इस देश की पार्टियां हैं। फुटबॉल का मैच देखा आपने, एक लात मारता दूसरे बार चली जाती है, दूसरा मारता तीसरे बार चली जाती है। जनता को फुटबॉल बना रखा है इन लोगों ने। कहता था मोदी कि सोनिया भी जेल जाएगी, राहुल भी जेल जाएगा, वाड्रा भी जेल जाएगा। हमारे केजरीवाल भी कहते थे इंदिरा वो शीला दीक्षित जेल जाएगी, कोई जेल नहीं गया। ये सारे चट्टे बट्टे की थाली के इकट्ठे ही रहते हैं दिल्ली में, ये सारे के सारे। ये लोग एक दूसरे के साथ डिनर करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। इस देश में अगर कोई दुखी है तो मजदूर दुखी है, किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, हर आदमी परेशान है। और राजस्थान की धरती को मैं नमन करता हूं, मैं घूमा हूं राजस्थान। इस राजस्थान से सुंदर प्रदेश पूरे देश में कहीं नहीं। आप जोधपुर चले जाओ, जैसलमेर चले जाओ, रेगिस्तान भी ऐसा लग रहा है जैसे सोने की डांग लग रही हो, इतना सुंदर प्रदेश है। लेकिन यहाँ के नेताओं की आदत खराब रही है, इनकी नीयत खराब रही है। यहाँ से थोड़ी सी दूर पे नहर बहती है, अगर ये चाहे ना हर गांव में नहर का पानी चला जाए टूब लग लग के, लेकिन ये आपको परेशान रखना चाहते हैं ताकि आप लोग रोजी और रोटी के चक्कर में पड़े रहे, आप लोग अपनी बात ना करें। आपको मैं बताता हूँ साहब काशीराम की बात। साहब काशीराम इतने बड़े नेता देश के, वो चाहते थे कि आखिरी व्यक्ति को हुक्मरान बनाए। आप लोगों ने देखा होगा कि साहब काशीराम साइकिल पे चलते थे, समाज के लिए सब कुछ छोड़ दिया था उन लोगों ने। साहब काशीराम का रिश्ता विधायक की लड़की से तय हो रखा था और साइंटिस्ट की नौकरी करते थे। जब ये सारी नौकरी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के अपनी माँ को फोन किया कि माँ मैं आजीवन घर नहीं आऊंगा, मैंने प्रतिज्ञा करी मैं बहुजन समाज के लिए काम करूंगा, अपने घर नहीं गए कभी लौट के। दूसरी प्रतिज्ञा की साहब काशीराम ने, आजीवन शादी नहीं करूंगा, आजीवन शादी नहीं करी साहब काशीराम ने। तीसरी प्रतिज्ञा की कि कोई बैंक बैलेंस नहीं रखूंगा, कोई बैंक अकाउंट मेरे नाम कोई धन संपत्ति नहीं होगी, साहब काशीराम ने कोई धन अर्जित नहीं किया। चौथी प्रतिज्ञा की थी कि मैं किसी के शादी के आयोजन में नहीं जाऊंगा और मैं किसी के मृत्यु के आयोजन में नहीं जाऊंगा। ये 5 चीजें कभी किसी के काम नहीं आती। आप बहुत सारी शादियों में गए होंगे, नाचे होंगे, गाए होंगे, किसी की दो रोटी बनाने आई तुम्हारे घर, कोई काम नहीं आता। धन कितना भी इकट्ठा कर लो, एक कहावत है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कितना भी धन इकट्ठा कर लेना, नालायक औलाद होगी तो बर्बाद कर देगी, और धन इकट्ठा मत करना, लायक औलाद होगी तो धन इकट्ठा कर ले, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सारी स्थिति क्या है। देश की राजनीति में आपको आगे आना पड़ेगा, और जब एक गांव का आदमी राजनीति करेगा, आपके हर घर से कोई बच्चा राजनीति करेगा, तो मैं गारंटी देता हूं इस देश की और गांव की दशा बदलेगी। आप लोगों ने गलत आदमी को भेजा हमेशा राजनीति में। एक कहावत के बाद अपनी बात खत्म करूंगा। एक शेर है और राजस्थान के ऊपर स्टिक बैठता, वो कहते हैं भाई सदा न चलता हुक्म हाकिम का, सदा, ये राजा रजवाड़े हुआ करते थे ना, आज तो नहीं है ना, तो सदा न चलता हुक्म हाकिम का, सदा हुस्न का बाजार नहीं, सदा न रहती काया चंगी, सदा कोई किसी का यार नहीं। आज टिकटें लगती राजाओं के महलों में भाई, इनके कपड़ों की नुमाइश होती है कि ये पहनते थे, ये खाते थे, खेलते थे, कूदते थे। तो ये देश अपना है, इस मिट्टी को संवारने के लिए हम लोगों को निकलना पड़ेगा। और ये जो अपमान किया भाजपा ने आपके लोगों का, ये अपमान कहूंगा मैं आपके कार्यकर्ताओं का, जो पार्टी कार्यकर्ताओं का, और उस अपमान को, सम्मान को बचाने के लिए टाक साहब मैदान में आए हैं। ये टाक साहब नहीं हारेंगी, ये आप लोग हारोगे, आप लोग जीतोगे, आप लोग तय कर लोगे आपने क्या करना है। साहब काशीराम कहते थे एक बात कि वोट जो बेचते हैं ना लोग, वो इतना बड़ा अपराध है। अगर हम अपनी बेटी की इज्जत बेचते हैं उससे बड़ा अपराध है, क्योंकि वोट की ताकत से हमारे लोगों के जीवन का संरक्षण होता है, कानून से हमारे लोगों का संरक्षण होता है। वोट से जो लोग बढ़ते हैं वो हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, हमारे बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं। अगर हम उस वोट को बेचते हैं तो बहन बेटी की इज्जत से बड़ा सौदा करते हैं हम लोग। ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। और इस गांव के, मैं बहुत सारे गांव में घूम रहा हूं, मैं देख रहा हूं आंखों में एक चमक है आप लोगों के। 15-15 लाख आएंगे, आएंगे नहीं आए, आप सब जानते हो।
कितना बुरा हाल कर दिया इस देश को, कहां ले जाना चाहते हैं। ये लोग कहते हैं ना मंदिर वही बनाएंगे, अरे मंदिर से दिक्कत नहीं है, मंदिर भी बनाओ, मस्जिद भी बनाओ, गुरुद्वारे बनाओ, सब कुछ बनाओ। कहते हैं मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, चुनाव आएगा तो आपस में मरवाएंगे सब। ये ऐसे लोग, तो आप लोग इनके झांसे में ना आए भाई। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन का नाम, ये हाथी जो ना विकराल रूप है, और जब हाथी को अपनी ताकत का अंदाजा होता ना, ये हाथी का निशान लेने का एक कारण था। इस देश के जो मजदूर गरीब किसान हैं, वो हाथी के समान है। इस देश में वो सरकारें बनाते हैं, लेकिन वो जब बन जाती है सरकारें तो 2 महीने बाद आप लोग कहते हैं अरे ये विधायक तो सुनता कौन मारी, ये विधायक तो बात न मानता, किसी का फोन ना उठाता। अरे बनाने वाले कौन हो उस विधायक को? उसकी मां ने थोड़ी पैदा किया था उसको विधायक। आप लोगों की वोट से पैदा होता विधायक। आपको फैसला लेना पड़ेगा कैसा विधायक चुनना। आप लोगों की वोट जो है एक समूह है। अब एक बात तो मुझे छोटी सी, अगर डॉक्टर साहब के हाथ में हो विधायक बनना, तो यार जाके बैठ जाएंगे जयपुर में, अकेले बढ़ जाएंगे क्या? आपकी वोट से विधायक बनेगा। आपका जैसे जन समूह ना, ऐसे एक समूह जाता है वोट होगा, आदमी के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में। जब आप लोग एक समूह के रूप में वोट डालोगे, जब डॉक्टर साहब जो है ना आपका प्रतिनिधित्व करते हुए आपकी बात रखेंगे, तो मुझे लगता है ये जीतेंगे। और ये गारंटी देता हूं, इस आदमी को विधायक बनाओ आप, इसी चौक में आपके बीच में बैठ के आपका मैनिफेस्टो तय करेंगे। जो काम आप लोग कहोगे वही काम गांव के करवाएंगे। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।